नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी तेलंगाना वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और विविधता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की लोक कला, संगीत, नृत्य, त्योहार और परंपराएं पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता की ओर भी मनोरम बनाती हैं। मैं कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। राज्य निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे। राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा दौरे पर आएंगे और इस मौके पर वे हरियाणा में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे और इस दौरान वह चंडीगढ़ में इस उद्देश्य के लिए नामित 21 एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत भी करेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार 4 जून की बैठक में उस प्रक्रिया की योजना बनाई जाएगी जिसके तहत हरियाणा में नए जिला इकाई और प्रमुखों की नियुक्ति की जाएगी, जहां पर पिछले 11 वर्षों से गांव स्तर के पदाधिकारियों नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों और ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां की हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि गुजरात में संगठन सृजन अभियान के तहत में गुजरात की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं और उसमें अलग तरीका अपनाने जा रहे हैं। 5 साल तक जिसने भी सेवा की वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए दावेदारी कर सकता है। एआईसीसी और पीसीसी ऑब्जर्वर उससे बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे पास है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के सर्वसम्मति से भी बनाने का प्रयास रहेगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जिला अध्यक्ष भी बुलाया जाएगा, जिसके बाद टिकट वितरण होगा और 1 महीने में नया जिला अध्यक्ष देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रदेश की नियुक्तियां होंगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का बयान सामने आया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर यहां पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किस तरीके से नियुक्ति होगी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया और लोगों की जन समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। इस अवसर पर उन्होंने गांव डांडी, रेवासा और बादलवाला, खरकड़ी, सोहान, बिड़ौला, दिलहेड़ी सहित आघात आधा दर्जन गांव में जनहित के लिए बनाई गई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान गांव में पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाएं भेंट कर, पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आएगा। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे को एक ऐसा सशक्त नेता मोदी जी के रूप में मिला है, जिसने पिछले सालों के अंदर देश को उस प्रगति के ऊपर लेकर आए हैं, जो आज हम पूरे विश्व भर की चौथी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में 2047 के अंदर विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है वो सत्य होने जा रहा है। ये बात और है कि बहुत लोग इस चीज से खुश नहीं है, चिढ़ते हैं। आपने हाल ही में देखा ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से करा गया कि हमारा जो प्रगति है उसके ऊपर किस तरह से सेंध मारी जाए। जो धारा 370 हटाकर जो वहां पर प्रगति का रास्ता जो खोला गया, उसको वो प्रगति को किस तरह से खत्म करा जाए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में हाल ही में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें कई अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को 16 विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री अरुण गुप्ता के 11 विभाग, अतिरिक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार के 9 विभाग, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री यशपाल के 8 विभाग, मुख्यमंत्री ओएसडी के कुल 13 विभागों में फेरबदल हुआ है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 25 साल के बाद आधा हो गया है, 50 साल के बाद यह और आधा हो जाएगा। और अनिल विज ने इसके पीछे की वजह बताई है कि पाकिस्तान का नाम 8 अक्षरों से बना है, जो आगे घटता ही जाएगा, जबकि हिंदुस्तान 9 अक्षरों से बना है, जो स्थिर रहेगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और अरविंद केजरीवाल के बीजेपी को करारा जवाब देने वाले को लेकर दिए गए बयान पर अनिल विज ने दोनों पर पलटवार किया है। इससे तो पूछ के जाएंगे नहीं। खड़गे जी तो पिटे हुए मोहरे हैं, पूछा तो सफल लोगों से जाता है। और प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम बहुत ठीक बना रहे हैं, लोगों तक सीधा पहुंच रहे हैं, लोगों तक सही स्थिति का ज्ञान करा। देखिए, केजरीवाल जी की हिम्मत कहीं मैं दाव देता हूं, पिट पिटा के नीचे पड़े हुए हैं, हर जगह से रिजेक्ट हुए हैं, दिल्ली से इनको निकाल के फेंक दिया गया है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। सोमवार को राज्य में 8 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से गुरुग्राम और करनाल में 5-5, फरीदाबाद में 4, अंबाला में 2 और झज्जर और सोनीपत में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है, जबकि 2 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किए गए हैं। फरीदाबाद में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। एक पिकअप वाहन चालक ने पुलिस नाके पर एक होमगार्ड कर्मी को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद चालक उसे बोनट पर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा। यह घटना तब हुई जब चालक ने दस्तावेज जांच के लिए रोकने से इनकार कर दिया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। यह घटना दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे पर सोहोना टी पॉइंट पर हुई। सर, ये 31 तारीख की बात है। 31 तारीख को मैं यहाँ विद स्टाफ अपना चलान करवा रहा था, जो उस समय था करीब 2:30 बजे का। उस समय एक छोटा हाथी टेम्पो था जो दिल्ली की तरफ से आया था, यू टर्न करके और स्टारवाई की तरफ जा रहा था, जिसको उसके डाले खुले हुए थे। उधर महेंद्रगढ़ में कनीना के पास गांव उन्हानी में रात को करीब 1:30 बजे हादसा हो गया, जिसमें कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार बुरी तरह से पिचक गई और जिसके कारण मृतकों को मशीन से काटकर कार से बाहर निकाला गया। कार से निकालने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ से कनीना जाने वाले स्टेट हाईवे कई जगहों से टूटा हुआ है। उन्हानी गांव की नहर के पास भी रोड टूटा हुआ था, जिसके कारण आगे चल रहे ट्रक चालक ने अपनी स्पीड कम की हुई थी। कार का ड्राइवर बहुत तेज स्पीड से कार को चलाता हुआ लाया था, जिसमें कार
उसके ड्राइवर ने कार को आगे चल रहे ट्रक में सीधा ठोक दिया। उधर पलवल में एक के बाद एक फर्जी अस्पतालों का खुलासा होने लगा है। आरोप है कि हथीन में एक नर्सिंग छात्रा ही अस्पताल को संचालित कर रही थी, जिसके बाद अब हथीन के गांव बीघावली में स्थित किशोरी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। पलवल जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटन ने बताया कि टीम ने किशोरी नर्सिंग होम पर जब छापा मारा तो एक ऑब्जर्वेशन जो है के लिए, जबकि 2 डिलीवरी के लिए पेशेंट मिले। और उन्होंने बताया कि 12वीं पास करते डॉक्टर राजरानी द्वारा इस अस्पताल को चलाया जा रहा है। अस्पताल में एमटीपी किट भी बरामद हुई हैं, जिस पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दिघावली गांव में कोई जो है अनक्वालिफाइड कोई लेडी है और वो रात को जो डिलीवरी और एमटीपी करेगी। तो जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने अपने जो है डॉक्टर राहुल, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर जागृति और जो हमारे लीगल एडवाइजर है कोमल, इन 5 लोगों की जो है ना टीम बनाई। और ये जो टीम है वहां पे 8 बजे पहुंची है पुलिस को लेकर के। तो वहां पे जैसे ही हमारी टीम पहुंची, इन्होंने जो एक कमरे में वो बंद हो गई, वो जो लेडी थी जो अपने आपको डॉक्टर प्रोजेक्ट करती थी, उसका नाम राजरानी है और वो 12th पास है। उसके पास कोई इस तरह की जो है डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है। तो लेडी पुलिस बुला के वो कमरे खोले गए, बाथरूम से उस लेडी को निकाला गया जो डॉक्टर राजरानी बताई जाती है। तो हमने अंदर देखा तो 2 पेशेंट मिले वहां पे, एक की डिलीवरी हो चुकी थी और एक और पेशेंट था वहां पे। तो उसके बाद जैसे ही हमारी टीम ने पूरा इंस्पेक्शन किया तो वहां पे जो है एमटीपी की किट और एमटीपी के इंस्ट्रूमेंट्स, सक्शन मशीन और जो डिलीवरी के अंदर जो दवाइयां प्रयोग होती हैं वो सब मिली हैं। उधर रेवाड़ी के मालगोदाम रोड पर नगर परिषद की जमीन पर किसी ने शनिवार और रविवार 2 दिन की सरकारी छुट्टी का फायदा उठाते हुए लगभग पूरी दुकान ही बना डाली, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद की टीम ने सोमवार को इस पर पीला पंजा चलाकर धाराशाही कर दिया। पूरी कार्यवाही पर नगर परिषद के एमई ने आमजन को चेतावनी भरे लहजे में हिदायत दी कि किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण या कब्जा करने पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारी नगर परिषद का रास्ता है, ये रास्ते की जमीन है, इस पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ये शनिवार इतवार छुट्टी का फायदा उठा करके ये इन्होंने दुकान बना ली। तो आज हमने इसको ध्वस्त कर दिया। चेयरमैन साहब के आदेश से, उनके आदेश की तुरंत पालना करते हुए तुरंत इसको ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल करी जाएगी। जो नगर परिषद की जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जा करेगा उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तुरंत आया जाएगा। कुरुक्षेत्र उपमंडल शाहबाद के अनाज मंडी में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। यह खरीद 30 जून तक चलेगी। मार्केट कमेटी अधिकारियों के अनुसार हरियाणा की 17 अनाज मंडी जो कि सूरजमुखी की खरीद के लिए निश्चित की गई हैं। और अब बता दें कि आपको कि हरियाणा की पहली अनाज मंडी है जहां सबसे पहले सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हुई है। शाहबाद की अनाज मंडी में हैफेड जो है वेयरहाउस सरकारी एजेंसियां सूरजमुखी की सरकारी खरीद कर रही हैं। मंडी मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ में बीजेपी नेता और मंडी आड़ती भी रहे मौजूद। ऐसे में मंडी आड़तियों ने कहा कि सरकार उनकी पूरी आड़त समय पर जो है दे और उनकी मांगों की सुनवाई करे।
जो सरकारी रेट है, एमएसपी है, समर्थन मूल्य है 7280 रुपये है प्रति क्विंटल, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और हरियाणा में लगभग 17 मंडियां सरकार द्वारा चिन्हित की गई है जिनमें खेती की खरीद होगी। और खुशी की बात यह है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए कि शाहबाद अनाज मंडी 17 मंडियों में सबसे पहली मंडी है जिसमें खरीद शुरू हो चुकी है और ये खरीद 30 जून तक चलेगी। यहाँ हैफेड और वेयर हाउस एजेंसी 2 खरीद करेंगी। आज हैफेड खरीद एजेंसी द्वारा ये खरीद शुरू कर दी गई है। किसान अपने घर से फसल लेके आता है, उसको सारा आड़ती सुखाता है, तोलता है, सब कुछ आड़ती करता है, लेकिन इसमें से आड़ती को कुछ नहीं मिलता। तो मांग क्या है आपकी, क्या चाहिए? हमारी यहाँ हम तोल देंगे, सानू आड़त आनी चाहिए। 6 महीने की असं इंतजार करते हैं सूरजमुखी आएगी, तो जो 6 महीने बाद सूरजमुखी आई सानू कुछ नहीं मिलना। मेरी दुकान से 3 मनीम से चौथा मैं लगा हुआ, राती 11 बजे जाइए, सवेरे 6 बजे आइए, फिर मिलना कुछ भी नहीं। इस बार भी आड़तियों के माध्यम से नागर चौधरी में राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण अभियान के तहत चुने हुए पंचों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ और इस शिविर का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना और पंचों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है। केंद्र और हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का सही तरीके से उपयोग करें, ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। और आज हम नांगल चौधरी ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्ति अभियान के अंतर्गत पंचों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में 3 स्तर पे सरकार कार्य करती है। तो इस सरकार का उद्देश्य है, भारत सरकार, हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि हमारे पंच, हमारी ग्राम पंचायतें सशक्त हो। तो ये उनके एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम है। इसमें हम हरियाणा पंचायती राज एक्ट, ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में ये हमारे लिए मोटिवेशनल है कि इन्होंने कहा कि इससे अवेयर होते हैं, जैसे सरपंच है, पंच है, ये हमारी ये मीटिंग हो रही है, इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इनके माध्यम से हमें ज्ञान भी हुआ है कि पंच और सरपंच का क्या उत्तरदायित्व है, क्या इनके रूल्स हैं, ये मीटिंग 1 महीने में कितनी बार होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मीटिंग महीने में 2 बार होनी चाहिए और हर 15 दिन में ये जरूरी है। तो इनके बताने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है और हम ये भी चाहते हैं कि मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं एक पंच से हूँ, मेरा पद पंच है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने ईआरवी की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिए और साथ ही शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 4000 पुलिसकर्मी ईआरवी में तैनात हैं। डीजीपी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक ईआरवी का कार्य ऑडिट करना सुनिश्चित करें ताकि सिस्टम में मौजूदा कमियों को दूर किया जा सके और संबंधित पुलिसकर्मी की जवाबदेही तय की जा सके। ईआरवी के कार्य का ऑडिट सीडीके जो है तकनीकी मदद लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी कपूर ने कहा कि ईआरवी के कार्यों का तकनीकी ऑडिट जरूर किया जाए और ऐसे में सीडे की तकनीकी टीम की सहायता ली जाए और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि ईआरवी का समय समय पर निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि घटनास्थल पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी गई, कितने समय में ईआरवी पहुंची और क्या कार्रवाई की गई।
उधर फतेहाबाद जिला पुलिस लाइन में एक विशेष परेड का आयोजन किया गया और इस अवसर पर पुलिस बल को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण भी दिया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल की त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय क्षमता और संकट प्रबंधन कौशल को परखना और सुदृढ़ करना रहा। परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने ईवीआर, पीसीआर राइडर के साथ में अन्य वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने उनके रखरखाव, तकनीकी स्थिति और उपयोगिता की जानकारी ली। महेंद्रगढ़ में नाइयों की गुवाड़ी में स्थित प्राचीन जैन मंदिर का निरीक्षण करने जैन समुदाय के लोग पहुंचे। पिछले दिनों एक युवक ने सोशल मीडिया पर इस मंदिर का वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद जैन समाज के हजारों लोगों ने इसको देखा और एक्टिव हुए और इस मंदिर में पूजा अर्चना की। अब वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी के संस्थापक अशोक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों हमारे समाज के कुछ युवक यहां आए थे, जिन्होंने इस मंदिर का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद हमें पता लगा कि महेंद्रगढ़ में सैकड़ों वर्ष पुराना जैन मंदिर है जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और यहाँ पे अभी लगभग 10 दिन पहले कुछ 9 गांव से हमारे नवयुवक बच्चे यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ पूजा प्रक्षाल की और एक वीडियो वायरल की। मैं उस समय बेंगलोर में था। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने दिल्ली अपने जितने भी हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं और समाजों को इससे अवगत कराया कि इस प्रकार से नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है हरियाणा का, उसके अंदर ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पर जैन विधि विधान से पूजा नहीं हो रही है। लोगों को आह्वान किया और एक बहुत खुशी की बात है कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज आप देख रहे हैं ये सैकड़ों की भीड़ जो हुई है, आज उस बच्चों की जो उन्होंने यहाँ पे अभिषेक पूजा किया, उन्होंने जो संदेश दिया समाज को, वो समाज ने उस संदेश को ग्रहण करके और सब जो है ना बड़े मन से और बड़े भावुक होकर के इस मंदिर की ओर कदम सबके बढ़े हैं और आज बड़े भावपूर्ण रूप से भगवान की पूजा अर्चना के लिए आए हैं। हिसार में एसटीएफ और बदमाशों के बीच में गांव तलवंडी राणा में मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मनदीप नाम के बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और एसटीएफ ने तलवंडी राणा के ही रहने वाले घायल मनदीप को गिरफ्तार कर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। बता दें कि मनदीप ने हाल ही में 25 मई को अपने ही गांव के ठेके पर पर्ची फेंककर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तभी से एसटीएफ इसके पीछे लगी हुई थी। एसटीएफ को सूचना थी कि मनदीप दोबारा ठेके पर आकर फायरिंग या धमकी दे सकता है। गुप्त सूचना मिलते ही एसटीएफ ने घेराबंदी कर दी और बदमाश को घेर लिया। इसके बाद बदमाश ने अपने बचाव में फायरिंग भी की और मगर एसटीएफ ने गोली का जवाब देते हुए फायरिंग की और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।